तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का एक उदाहरण नहीं है। विकल्प ए दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, विकल्प बी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, विकल्प सी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार और विकल्प डी हुआ है कुछ इस प्रकार। तो आओ बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया कुछ इस प्रकार दिया हो बच्चों। बच्चों इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है जो जो बेंजीन वलय से अभिक्रिया करता है, जो बेंजीन वलय से अभिक्रिया करता है। तो आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते। तो विकल्प पहला दिया हुआ कुछ इस प्रकार, यहाँ पे सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार जनरेट करेंगे, यहाँ पे Cl2 दिया हुआ कुछ इस प्रकार हम लिख लेंगे और यहाँ पे AlCl3 दिया हुआ है। तो बच्चों होता क्या है, होता यह है कि यह यहाँ से जो क्लोरीन होता है यह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी कि जो यहाँ पे एल्युमिनियम होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो क्लोरीन वहां पे चला जाता है, एक बॉन्ड इसका टूट के वहां पे चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, क्लोरीन प्लस हो जाएगा और यहाँ पे AlCl4 माइनस हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे यह इलेक्ट्रोफाइल जो क्लोरीन प्लस है यह एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन गया, विकल्प दूसरे में देखते हैं। तो दूसरे में क्या है, कुछ इस प्रकार है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी क्या होता है AlCl3 दिया। तो यह भी बच्चों क्या है, जो Cl है यहाँ पे एल्युमिनियम के पास आ जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पुनः AlCl4 माइनस आ जाएगा। तो बच्चों यह भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, बेंजीन वलय से अभिक्रिया कर लेगा। विकल्प तीसरा देखते हैं, विकल्प चौथा देख लेते हैं पहले। जो चौथा विकल्प कुछ इस प्रकार है H2SO4। तो बच्चों H2SO4 अम्लीय प्रकृति का होता है तो इसका एक H प्लस निकल जाता है और कुछ H2SO4 अम्लीय प्रकृति का होता है तो इसका H निकल के कुछ इस प्रकार आ जाता है SO3H आ जाता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये बच्चों क्या करता है, यह एक इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, तो यहाँ पे HSO4 माइनस आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे SO3 प्लस यह इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा जिसकी वजह से यह भी बेंजीन वलय पे आसानी से आक्रमण कर सकता है। विकल्प सी की बात करते हैं, विकल्प सी की। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और Cl2 है और इसमें क्या है, प्रकाश की उपस्थिति। तो बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि यह क्लोरीन मुक्त मूलक में टूट जाता है, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। कुछ इस प्रकार क्लोरीन पे एक मुक्त मूलक बन जाता है, दूसरे क्लोरीन पे भी मुक्त मूलक बन जाता है। तो बच्चों यह इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यह क्या है, यह एक मुक्त मूलक है। लिखते हैं यहाँ पे मुक्त मूलक है। तो बच्चों यह करता क्या है कि यह बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा, यह मुक्त मूलक द्वारा अभिक्रिया देगा। तो इस प्रकार जो हमारा विकल्प सी है यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।